महाराज राधा का नाम एक बार ले लो, जीवन का कल्याण हो जाता है। हमारी पुण्य की डायरी में एक नाम बढ़ जाता है। एक नाम छोड़िए महाराज, डायरी फुल हो जाती है केवल एक बार नाम लेने से। संत क्या कह रहे थे, अभी हमने भजन गाया था ना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, राधा नाम के बिना। तो प्रेम से बोलिए क्या, राधे राधे। हाँ, कम आया लेकिन आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। कथा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा। हाथ ऊपर करो जिसको कथा समझ में आ रही है। सबको आ रही है तो फिर प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी ने सुंदर चरण सेवा की है, प्रभु ने सब कुछ प्रदान किया है महाराज। अब सुदामा जी कन्हैया को पास में बैठाते हैं, बोलते हैं कन्हुआ अब ये बता तैने विवाह किए कि ना है। जैसे विवाह का नाम लिया महाराज, भगवान के चेहरे पे सुंदर सी एक मुस्कान आ गई। अब प्रभु बताएं तो बताएं क्या किया है महाराज। मुंडी हिला दिए, बोले हाँ। बोले तो फिर बुलाओ। अरे ब्राह्मण हूं, आशीर्वाद दूंगा। अब प्रभु कहें तो कहें क्या महाराज, एक तो है नहीं, 16,108 है महाराज। प्रभु ने फिर सुदामा ने कहा महाराज बुलाओ तो सही। अरे भाभी स्वरूप हैं, मैं ठहरा ब्राह्मण, आशीर्वाद ही मिल जाएगा। बोले हाँ हाँ प्रभु ब्राह्मण भक्त है ना। तुरंत प्रभु ने आदेश दिया, रुक्मिणी भैया दौड़ी दौड़ी चली आई महाराज। जैसी आई महाराज आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव। महाराज दूसरी पत्नी आई। जैसी दूसरी पत्नी आई महाराज, सुदामा जी भगवान के मुख पे देख रहे, अच्छा कौन है? बोले नंबर 2। बोले अच्छा महाराज एक छोड़ो, डबल डबल हो रखे हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो टाइम है महाराज। तीसरी का नंबर आया महाराज। जामवती ने प्रणाम किया, तीसरी बार सत्यभामा ने प्रणाम किया। बोले ये कौन? बोले नंबर 3। अब महाराज चौथी पांचवी आई। बोले अच्छा इतने सारे, खूब दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव। बोले महाराज अब धीरे धीरे 8 पूरी हुई। कन्हैया की तरफ देख के कह रहे हैं सुदामा, अरे लाला तेरे तो बड़े ठाट बाट हैं। महाराज यहाँ एक के पीछे व्यक्ति परेशान है, अब 2 तो 8-8 करके बैठा है। भगवान सुंदर सी मुस्कान दे रहे हैं कि ये भी महाराज लाइन बड़ी लंबी है। महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक धीरे धीरे आशीर्वाद दी महाराज, 50 पहुंची। कन्हैया के कान में कहते हैं कि ये सब तेरी है ना, पड़ोसी और आस पड़ोस की तो ना आए गई। कन्हैया कहते हैं नहीं महाराज मेरी है। बोले कितनी है, सही सही बताइए। बोले अभी हैं। बोले अच्छा बता तो कितनी है। प्रभु बता नहीं रहे हैं। सबको आशीर्वाद। महाराज अब आशीर्वाद आधा हो गया। क्या होने लगा? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब महाराज धीरे धीरे जनसंख्या कितनी पहुंची महाराज? 500 की जनसंख्या पहुंची महाराज। आधा हो गया खाली। अब क्या निकल रहा है महाराज? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे और जनसंख्या बढ़ी महाराज। अब तो गला दर्द होने लगा सुदामा जी का। कान में जाके बोले कन्हैया सच्ची सच्ची बताइयो कितनी है, साची साची बता कन्हैया हैं कितनी। बोले महाराज अभी लंबी हैं। बोले कितनी है बता तो। भगवान नहीं बताते। अरे सबको आशीर्वाद देना है। बोले अच्छा ठीक है महाराज आशीर्वाद मिलेगा। अब महाराज हाथ उठाते और कहते केवल क्या? भव भव भव। लाइन से आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, भव भव निकलते जा रहा है। अब महाराज जनसंख्या पहुंची 1500 की। महाराज हाथ दुखबे लग गए, हाथ नीचे कर दिए। अब केवल भौंक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भव भव भव। लाइन चलती जा रही है। 5000 जनसंख्या पहुंची। कान में जाके बोले अरे कन्हैया
आज मार के ही छोड़ेगा का है? लग रहा है आज तुझे मेरी चिता देख के रहनी है। सही सही बता कितनी है? अब मैं थक गया, अब आशीर्वाद नहीं दूंगा। बोले प्रभु महाराज अब लड़ाई करवाओगे क्या घर में? अगर पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होती ना महाराज, तो घर में महाभारत छिड़ जाती है। पति कितना भी थका मारा आया हो, पहले घर में आते तो 10 बात सुनेगा। आज मेरे घर में ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो महाराज घर में लड़ाई करवाओगे क्या? लेकिन पति का धर्म क्या बनता है? प्रथम दिन से अभी तक बता रहे हैं, पाति रक्षति इति पति ही। जो अपनी पत्नी की सर्व प्रकार से रक्षा करे वो पति है। और यही धर्म पिता का भी है। पाति रक्षति, पाति रक्षति सर्वम यस्य सह पति पाति रक्षति इति पिता। जो अपने पुत्री का रक्षा करे वो पिता है, और जो अपने पत्नी का सर्व प्रकार से रक्षा करे वो पति है। केवल इतना ही अंतर है, सर्वम और तो सुदामा जी थक गए, भाव भाव निकल रहा है। 5000 संख्या पहुंची तो गला अवरुद्ध हो गया। कहने लगे महाराज अब झगड़ा ही करवा के मानोगे क्या? भगवान कह रहे हैं। बोले नहीं महाराज झगड़ा नहीं, एक काम कर, सबकी जगह तू आ जा, तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, सबको मिल जाएगा। आज सुदामा जी भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी दीन बंधु हैं भगवान। सब आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, जितने आशीर्वाद होते महाराज सब दे डाले प्रभु। और प्रभु चरणों में गिर करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। काफी समय बीत गया, सुदामा जी कहे कि महाराज अब मुझे चलना चाहिए। बोले जाओ, हमने रोका थोड़ी ना है, भगवान कह रहे हैं जाओ। सुदामा जी चल पड़े। भगवान एक कान में और कहते हैं, एक काम करो, जो ये वस्त्र पहने हो अपने वाले पहन के जाओ, मेरे देते जाओ। अच्छा भगवान ने ये लीला क्यों की? ये लीला भागवत में नहीं आती, गर्ग संहिता में आती। लीला की क्यों? ये सुदामा जी नहीं जान रहे हैं कि सब कुछ ले लिया है, सब कुछ दे दिया है सुदामा जी को। सुदामा जी सोच रहे हैं कैसा है ये कि जो दिया था वो भी ले रहा है, छीन ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर मुझे सुख धन वैभव दे देंगे क्या? मेरे अंदर लोभ मोह मच्छर, और जब मच्छर काट लेगा तो हमारा खुजली मचने लग जाएगी, खुजली मचने लग जाएगी, मुझे मोह हो जाएगा, मुझे मेरी भक्ति छूट जाएगी। सुदामा जी अपने घर की ओर चले हैं। घर पहुंचने से पहले पता पड़ गया महाराज किसको? सुशीला जी को। सुशीला जी का सुंदर स्वरूप कितना सुंदर हो गया। भगवान की कृपा से सुशीला जी कैसी हो गई हैं? बिल्कुल नव यौवन को प्राप्त हो गई, रुक्मिणी जैसी हो गई महाराज। सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा जी पहुंचे, देखा यहाँ मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे। भगवान ने दिया है ना आशीर्वाद, इसलिए मंदिर कहा गया घर को। मन भजन है ना, मन मेरा मंदिर, तो वही है। सुदामा मंदिर देख डरे, 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 सुदामा मंदिर देख डरे। महाराज प्रभु के पास थोड़ा सा चले आओ, प्रभु स्वयं आपके पास चले आएंगे। एक आचार्य सुंदर पद गाते हैं, सुंदर गजल गाते हैं। क्या? और थोड़ा करीब हो
जाता और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। जय हो। प्रभु के करीब जो आ जाता है ना, प्रभु उसको अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। कल आपने श्रवण किया था, जो प्रेम गली में आए, क्या कह रहे हैं? रंग तेरा रंग तेरा रंग तेरा अजीब जब देखो, रंग तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग तेरा अजीब जब देखो, रंग मेरा अजीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता। जय हो। सुदामा जी का अजीब रंग था महाराज, वेशभूषा बिल्कुल अवधूतों वाली। और क्या कहते हैं? जानता अगर मैं जान जाता कि आपको गरीब प्यारे हैं, जानता अगर जानता अगर जानता अगर जानता अगर जानता गए गरीब प्यारे हैं, जानता अगर जानता अगर जानता अगर गरीब प्यारे हैं। मैं कसम से प्रभु कसम से निश्चल भाव से गरीब हो जाता है। मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता। जय हो। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा। प्रभु मैं आपके करीब आ जाता, आप जिस प्रकार कहते मैं उस प्रकार हो जाता। सुदामा पहुंचे हैं, सुशीला जी ने सुंदर आरती उतारी है। सुशीला जी के वेश को देख के महाराज दंग रह गए। पूछा देवी इतना वैभव कहीं से चुराए क्या?
बोले नहीं, प्रभु ने प्रदान किया है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु ने हमको सब कुछ प्रदान किया है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। जमाने की चाहत में खुद को महाराज दोनों हाथ ऊपर उठाइए सब। जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पर न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबान पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत गलती करता, हर समय मैंने गलती की, कभी सही काम नहीं किया। गुनहगार हूँ मैं, सजावर हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है मुझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठा बोझ मेरे ऊपर भरा है, मैं प्रभु से कंधे पर उठा नहीं सकता, ये कंधे भारी हो गए, मैं उठाने के काबिल नहीं हो। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। इस प्रकार सुदामा जी ने सुंदर सुंदर पत्नीं वीक्ष विस्फुरितां देवीं वैमानकीमिव दासिनां कृष्ण कठिना मध्ये भवन्ति सा विस्मितः। सुदामा जी ने सब कुछ त्याग दिया, प्रभु ने नहीं लिया। क्यों? अथई कदा, प्रभु जो आपने दिया है मेरे पास बहुत है। सुदामा जी बोले महल में नहीं रहना, मुझे उस कुटिया में ही रहना है। बगल में ही कुटिया का निर्माण कराया, सारा धन वैभव महाराज सब कुछ बांट दिया। इस प्रकार सुदामा